बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, दो खबरें शेयर करूंगा। थंबनेल में आप लोगों ने देख ली होगी। एक तो जो क्या कहते हैं कि अ, खबरें हैं इसके हवाले से गुल प्लाजा के, और दूसरी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। थंबनेल में आप लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ आइडिया है, वो यहाँ शेयर करूंगा। लेकिन उन सबसे पहले यहाँ पर जरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि अभी जो हुकूमत की हठधर्मी है, हुकूमत सिंध की, मुराद अली शाह साहब ने बड़े काम डाउन होकर बहुत अच्छे तरीके से बातें की हैं। लेकिन मसला सारा पता है क्या है? कराची के लोग जो है ना, जिनके बेचारों के लवाकिन के चूरे भी नहीं मिले, एशेस भी नहीं मिले, वो बेचारे अपने प्यारों के डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए जो धक्के खा रहे हैं, और जिसके ऊपर अली अमीन खुर्शीदी साहब ने भी बड़ी, जो एमकेएम पाकिस्तान के, उन्होंने भी बड़ी दबंग तकरीर की है। ऐवान हिला दिया उन्होंने, जो आपका सिंध असेंबली का ऐवान है पूरा। और वाकई में हकीकत है कि सिंध हुकूमत तमाशे कर रही है, कुछ नहीं कर रही इसके अलावा। ये मतलब एक तो उनका माल गया, जान गई, और उनको कोई डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा है। इधर भागो उधर भागो, इधर भागो उधर भागो, ये तमाशे लगा के रखे हैं। मतलब हद होती है यार। कब तक ये खेलते रहेंगे, कब तक खेलते रहेंगे? हमारे इदारे सुधर ही नहीं रहे। अभी बाजाब्तगी की जो डैम की सिंध के अंदरूनी सिंध जो आई है, वो रिपोर्ट्स में निकाल के रख दूं यहाँ पर, 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी इस खाली इन्हीं चीजों के ऊपर। ये सिंध हुकूमत बाजी नहीं आ रही है। इनके एमएनएज एमपीएस आते हैं, वो अजीब किस्म की तमाशे कर रहे होते हैं। अच्छा, हैदर अब्बास रिजवी साहब की जो वो अभी मैं देख रहा था, एक क्लिप मेरे सामने आया, जिसमें पीपल्स पार्टी के एक एडवोकेट साहब हैं, जो जिनका मैंने अभी चंद दिन पहले जिक्र भी किया था। उनका नाम, एक तो मुझे जल्दी नाम नहीं याद रहते, वो जनाबे वाला, उनसे उन्होंने, हैदर अब्बास रिजवी साहब ने कहा, क्योंकि बार बार इन लोगों को चुन उठ रही है पीपल्स पार्टी वालों को, कि भाई आपने जो है ना वो बल्दिया टाउन किया था, बल्दिया टाउन। मतलब जैसे भारत नहीं, आप कभी भी कोई भी बात करें कि भारत से हम जो कारगिल में हमने उनको नाक चंद छपवाए थे, वो ठीक है, हमारे एक किसी की वजह से हम लोगों को बैक होना पड़ा। हमने 65 की जंग, 70 की जंग इनको हराई, वो उनको याद नहीं रहेगी। और उनको 93,000 फौजियों की उनको याद रहता है, ठीक है ना? बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। और 9 मई वाला, 10 मई वाला जो 10 मई वाला जो वाक़या था, वो भूल जाएंगे। और बात करेंगे कि नहीं यहाँ वो 93,000 फौजी का है। वही इनका भी हाल है। सारी जिंदगी लूट लूट के खाया, सारी जिंदगी लूट लूट के खाया, बेवकूफ बना के रखा पूरे कराची को, पूरे सिंध को, पूरे मुल्क को। लेकिन बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। और फिर वही बात करती है। हैदर अब्बास रिजवी साहब ने कहा कि भाई आ जाओ, करो, बैठाओ कमीशन, करो इंक्वायरी, और जो मुजरिम होगा वो। अरे भैया, इतनी बड़ी बात कर दी है, इसके ऊपर रिपोर्ट्स पड़ी हुई ऑलरेडी, लेकिन ये अपनी आवाम को झूठ बोल बोल के जो है वो पागल करके रखा हुआ है इन्होंने, कि नहीं हम तो साहूकार हैं, हम तो बहुत जो है वो दूध के धुले में, पता नहीं किस चीज का, वो जो आप जब चीकू तोड़ते हैं उसमें से दूध निकल रहा होता है दरख्त में से, उस वाले दूध से धुले हुए होंगे। इस पे हल्की सी मिट्टी फेंक दो, चिपक जाता है, वो हाल हुआ है भाई। नहीं कर रहे हैं ऐसी बातें कि जिससे आवाम का दिल जो है वो दुख रहा है। ऑलरेडी कराची जल रहा है, मर रहा है। हम लोग यहाँ पर बात करते कराची के, वो नहीं। और ऊपर से सहाफी भी उनके चंद लेकर आए हुए थे अपने के, वो जो बड़े उनसे वही सवाल कर रहे थे कि मैम की हम तो ये बात कर रही है। अबे भाई, हर शहरी को, जब पाकिस्तान के हर शहरी को हक है कि वो अपने हुकूक के लिए बात करे, अपने खुद मतलब ये कश्मीर बना दिया आपने, कश्मीर बना दिया कि यहां पर रहो और जलते रहो, कुटते रहो, मरते रहो, लेकिन कोई उसकी अपने हुकूक की बात नहीं करे। बाकी में कश्मीर और फलस्तीन जैसा हाल जो है कराची का कर दिया है, वो इन्होंने कर तो दिए। फलस्तीन में वहां पर इसराइल ने बमबारी की थी, इन्होंने यहां पर जो वो जो हाल करके रखा है, खोद पाद के, वो खोद खाद के, सॉरी, वो जो है वो अलग ही इन्होंने माहौल बना के रखा हुआ है। फिर कहते कि नहीं, उछलो भी नहीं, कीलों के ऊपर बैठा रहे, फिर कह रहे हो छलांगे भी नहीं लगा। क्या करें यार भाई, पागल हो गए हम लोग। तो ये पीपल्स पार्टी की ये हालत हुई हुई है। शर्म करें, शर्म करें, शर्म करें। कयामत बहुत करीब है, मुझे भी जवाब देना है, आप सबको जवाब देना है। और तासुब से हट के बात करें यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है इनकी तासुबाना भिंडियां आ जाती हैं, नीचे बैठ के टक 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 कीबोर्ड वायरस शुरू हो जाते हैं, करते रहो, चलो तुम्हारी कोई भी ऐसी तैसी। बहरहाल तासुब से हट के बात करें। अच्छा, पीएसएल का मैंने जो है ना वो एक ही जो आईसीसी, सॉरी, T20 में जो धांधली हुई है, इसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम जो हमारे वजीर आजम साहब है शहबाज शरीफ साहब, वो इस पे बात करेंगे, वो जो फैसला देंगे तो वो होगा। मैं आपको पहले से बता दूं, शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि जाइए, ठीक है,
क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस चीज को मना नहीं करेंगे। वो कहेंगे जाइए, और आपको पता है कि पाकिस्तान मैच जीत के नहीं आएगा, ठीक है, मुंह काला करके आएंगे लेकिन जाएंगे जरूर, ये बात है। लेकिन अगर इस चीज के ऊपर अपने स्टैंड पे कायम रहे, बांग्लादेश का साथ दें, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को सबसे पहले तो आईसीसी से ये जो राजनाथ सिंह का जो अमित शाह का जो बेटा है ना, ये मनहूस जले हुए पाखाने जैसा, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाना है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एसीबी, ईसीबी और पीसीबी और बीसीबी, ये तीन जो है ना, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, मतलब ऐसे बोर्ड जो है ना वो मिलके इंक्वायरी करें और उसके खिलाफ जो है वो वहां पर एक एप्लीकेशन डालें। इस पर एफआईआर नहीं कर सकती, आपको बताऊं, कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन है, आर्बिट्रेशन, सॉरी, उसमें जाना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, सीएस, स्विट्जरलैंड में, लॉसन में है ये। और इसमें जो है फीफा, आईओसी और आईसीसी टाइप के जो केसेस है ना, ये वहीं सुने जाते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, मगर कानूनी तौर पे रजिस्ट्रेशन जो है ना इसकी, वो स्विट्जरलैंड के जो कवानीन है उसके हिसाब से होती है, वहीं के कानून यहाँ पर होता है, लेकिन एप्लीकेशन वहां देनी पड़ेगी। इसमें माली बदउनवानी, मायदे तोड़ना, फ्रॉड जैसे चीजें शामिल हैं। लेकिन अगर किसी बोर्ड के साथ, किसी प्लेयर के साथ नाइंसाफी हो रही हो और मुसलसल हटधर्मी की जा रही है, किसी खास टीम को या किसी चंद खास टीमों को जो है वो फेवर दी जा रही है और बिल्कुल जो है वो स्पोर्ट्स को सबोटाज किया जा रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में मोहसिन नकवी साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो, और इनसे तपे हुए जितने भी और है ना, मतलब आईसीसी के इस अमित शाह के लौंडे से, तो ये सारे के सारे मिलके जो है वो वहां पर जाके स्विट्जरलैंड में केस कर सकते हैं। और पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में चाहे तो एक काम कर सकता है कि पीएसएल और बीएसएल जो है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है, या जो भी है बांग्लादेश क्रिकेट लीग जो है, ये दोनों मिलके जो है ये अपने अपने इवेंट्स करा सकते हैं यहाँ पर। यानी कि पीएसएल की जो बेस्ट टीम है वो और बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो बेस्ट टीम है वो उनके आपस में टूर्नामेंट करा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा जो है वो, इसमें आईसीसी की कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, वो उसमें से फंड वगैरह थोड़े से पेनल्टी वगैरह लगा देंगे, फाइन लगा सकते हैं, लेकिन भाड़ में गई। अब मुंह तोड़ के जवाब इनको देना पड़ेगा। सारे के सारे जितने भी ऐसी टीम्स है ना, वो सारे के सारे मिलकर पाकिस्तान का साथ दें। इंडिया अकेला घर के अंदर बैठ के आईसीसी उसको बोले बत्ती बनाए और सो जाए, वहां पर जाए और खेलता रहे अपना, उसका यही हल है। आईसीसी का जो हल है फिलहाल ये अच्छा, ये मैं ऐसी हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, मैंने इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च किए, मालूमात करके, और फिर मैंने ये व्लॉग तैयार किया है। इसीलिए मुझे इतनी देर लगी कि मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं कि ये एक तरीका है आईसीसी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का जो ये अमित शाह का लौंडा है, गुजवा शाह आपको नहीं पता गुजवा हम किसे कहते हैं, तो बहरहाल इसको जो है ना रखें, और ये इंडिया की जो ये हठधर्मी और बदमाशी है ना, ये बंद करें। वरना फिर आप अपनी क्रिकेट टीम को बोलें कि कोई भी अगर हार के आया या एक मैच भी इंडिया से हारे ना, तो आपके घरों को उड़ा दिया जाएगा, ये इनको तड़ी लगाए। क्योंकि वहां जाके इनकी जो है ना हालत खराब हो जाती है। आपके पास कोई शोएब अख्तर नहीं है, आपके पास कोई जुल्करनैन हैदर नहीं है, आपके पास कोई शाहिद आफरीदी नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये लोग होते तो फिर, और आपके पास इमरान नजीर और अब्दुल रज़ाक भी नहीं है, अगर ये लोग होते तो फिर बात अलग थी, हम कहते जाओ। लेकिन अभी आपके पास जो है ना सारे चूचे हैं, चूचे, ठीक है। इनको अपनी जो है वो, ओहो मेरे एक्नी हो गई, मैंने जो है वो अगले स्टार में भी आ रहा है, वो उस चक्कर में लगे हुए होंगे, या खान साहब होंगे गया मोबाइल के स्टार में आएगा इंशाल्लाह, देखो उससे ज्यादा पैसा कमाएगा। तो ये जाहिर है कि दो पठान और पंजाबी तो खेल रहे हो, कौन खेल रहे हैं क्रिकेट में। लेकिन ये कि फिर भी क्रिकेट हमारे जो है ना बोर्ड को चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को फौरी तौर पे बायकॉट करे, कह रहे भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए। आपकी देखा देखी और भी टीमों की हिम्मत बढ़ेगी। ये याद रखें, बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ना। बांग्लादेश को अगर आपने अकेले छोड़ा ना, तो आपसे बड़ा कोई बेगैरत नहीं होगा, ठीक है। और फिर मैं कहता हूं कि अगर ये खेलने भी जाते हैं, बांग्लादेश नहीं जाता, तो पाकिस्तान की सारी अवाम जो है ना ये T20 का टूर्नामेंट ना देखे और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करे। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज।